ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्धरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी एक बार श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और आप लोगों के हितार्थ कथा प्रवचन होने जा रही हैं। विनय करता हूँ कि हम लोग बड़े ही शांत भाव में बैठ करके आज की कथा श्रवण करें। और कार्यक्रम ऐसा है कि सुबह पहले श्रवण गीता की कथा आप लोगों को भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद में 11 बजे से 12 बजे तक गरुड़ पुराण की कथा होता है, और रात्रि को गौ अंक कथा होता था, लेकिन अब कल से बदल दिया गया है। पितरों के लिए रामायण की कथा हो रही है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। जे लोग आना चाहें हर एक के लिए यहाँ आने का मौका है। और 13 तारीख आने वाला रविवार को ये पितरों का पूजन होगा, और जिसके इच्छा हो पितृ के पूजन में भाग लेने के, फूल पान प्रसाद चढ़ाने के लिए और अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करने के लिए, तो यहाँ हर एक को मौका है। कारण कि ये सार्वजनिक है, जितना हमारे जजमान हैं, जान पहचान है, हर एक के पितरों के लिए यह क्रिया होता है। ये सार्वजनिक काम रहेगा, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। और सारे दुनिया के मित्रों, दोस्तों, परिवारों, जान पहचान हर एक को यहाँ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देते हुए, और गरुड़ पुराण की श्रवण गीता की कथा यहाँ से अब आगे बढ़ाई जाती है। तो इसी प्रकार कुछ दिन जब बीत गए, शामवती को हंडिया बनाए के लिए आयल, और 2 पेट के हंडिया, एक में मीठा खीर खाए बने कि जो दोनों प्राणी शामवती श्रवण कुमार खाएं, और दूसरी तरफ के पेट में खट्टा मीठा बने कि जो उनके माता पिता खाएं। तो माता पिता धीरे 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 तनी अब पाछे को जा रहे हैं, कारण अच्छा खाना नहीं है, तो देही जा करके और निबर हो जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या होती है, कछुक दिवस यही भांति बीते बिताई, ताकर भेद कोई नहीं पाई। मात पिता जब गए बुझा बुराई, भुरा भुर झुराई, और तब सरवन को सोच समाई। और इतने कुछ दिन जब बीत गई, तो माता पिता उनका निबर हो गए, यानी दुब्बर हो गई और झुरा गई। तो श्रवण कुमार के बात के सोच मार दी कि क्यों हमारे माता पिता इतना सुखते जाते हैं। मन में कुंवर विचारे भारो, के ही कारण पितु भय दुखारे। कि श्रवण कुमार जा करके थोड़ा देर में बड़ा सोच चिंता में थोड़ा रोज के बाद भाई, और सोचा थे कि क्या कारण है कि मेरे माता पिता इतने सुखते जाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग जबर हो ले जाते हैं, और माता पिता मेरी जा करके दुख में पड़े हुए हैं। कि धौ चिंता तुम अनलिन्हा, ताहि हेतु निर्बल तन दिन किन्हा। ये बोले थे कौन सी बात है आप लोग के माता पिता कि आप लोग इतना हम लोग साथे खाए ले जा, और आप लोग दुबराइल जात हैं, और हम लोग तागड़ हो जात हैं। एक मतलब क्या है, सनमुख भोजन नित्य करामे,
कौन दुख पितु माता पावै। कहा थे कि रोज सन्मुख भोजन तो हम लोग करावत हैं आपके, लेकिन कौन दुख ऐसन है कि आप लोग के जा करके अब भोजन के ना पावत हैं। समझ परत नहीं कछु यह बाता, कौन हेतु दुर्बल पितु माता। कहते हैं कि ये समझ में हमारे नहीं आवत हैं। श्रवण कुमार कहते हैं कि हमारे समझ में ना आवत हैं कि कौन कारण है कि दुबली हो जाती हैं मेरी माता पिता। तो आदरणीय ये भेद तो सिर्फ एक ही जानती है, और वो है हमारी श्यामवती, कि जो ने एक हांडी में 2 पेट बनवाई। और इससे मैं सोचता हूँ कि जितना बहू लोग इस दुनिया में हैं, आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, कारण इस श्राप से कभी उद्धार नहीं मिलेगा कि अपने सास ससुर को आप दुख देवें। श्रवण अपने मन में कहने लगे कि मैं अपने माता पिता को नित्य ही खीर खिलाता हूँ, और तिस पर भी ऐसे दुर्बल होते जाते हैं, ये कारण क्या है। अब ये बात के ध्येय में वो पड़ गई है उन्हें हैं सोचे हैं कि उन्हें यानी उठने की शक्ति कम तक नहीं रह गई। अब इतना निर्बल हो गए कि उठे के खड़ा हो के शक्ति भी नहीं रह गई। ऐसा क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन और दुबले होते जाते हैं मेरे माता पिता। अब क्या धन की चिंता है तो माता पिता को नहीं हुई है, कि यानी जो माता पिता के धन दौलत के तो भी चिंता ना है, अब कि जिससे सारा गाथ दुर्बल हो जाता है। कुछ हमारी समझ में नहीं आता है। सब दिन सुख के भोग है, खीर खाड़ फल खाए, है तिस पर पितु मातु को, खिन्न बदन कृषदात सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। कौन ऐसा चिंता पड़ल है कि मेरे माता पिता के अब कोई प्रकार के अवदेही नहीं लगता है खाना। कर पल्लव सन युक्त हो, विनय करूं पितु मात, कहो कथा समुझाय करी, क्यों निर्बल तव तात, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। और जाकर के हे माता पिता, आपकी गति देख करके हमारे दिल में दुख होता है कि जा करके आप लोग को अब मैंने किस दिन यानी भूखे रहने दिया। किसी दिन आप लोग के कभी तो भूखे आप लोग के ना रहेगी। माँ काहे खाता आप लोग पाछे चलते जाते हो, दुबली हो जाते हो। अपने सामने नित्य ही मीठा खीर खिलाता हूँ, रोज तो अपने सामने हड़ियाओं से निकाल के आप लोग के खिलाइला मीठा खीर। और दिल में दुख है, खीर खिलाता हूँ, और तिस पर भी यानी आप लोग को ऐसी दुर्बलता और यानी दशा हो गई है कि उठने तक की शक्ति नहीं। आप लोग के शरीर थर्राक जाता है, तो आप लोग के देही कांपे लगे थे। ये क्या बात है, आप लोग को ऐसा क्या दुख है। सो हम सब से कहो, ये सब बात हमसे कहो, कौन दुख आप लोग का है। खातिर आप लोग खाते हैं, खाता पीना सब मिठाई ये कहीं हड़िया से, और आप लोग के दुख होता है। पुत्र की बात सुनकर माता कहने लगी, बेटा तात कहूँ क्या मैं तुझे, कहने की नहीं बात, और जो सुनती होती कहीं, तासु से घबरात, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु।
बेटा की ऐसी बातें सुनकर अब बहू के डर से घबराता हूँ है कि अपने सास ने अपने पतों के बात देख करके बहू के बात आज शर्माता है और डरती है कि अभी बेटा से बताऊं कि हम लोग मीठा भोजन ना पाओ थे, हम लोग खट्टा भोजन पाओ थे। तो बोले बहू अब गुस्साई हम लोग के और जहर वहर न खिया देवे। तो इससे माता घबराती हैं कि जो कहीं यानी सुन पाओगे तो हम लोगों को बहुत यानी सताओगी। और बोले बहू जो सुन ली कभी तो हम लोग के और सताई, अभी तो खट्टी खुट्टी मिलत है, खारा भोजन जो नहीं लायक के हैं, अबे और आगे कुछ कर दी तो क्या करो। इसलिए कभी निर्जन स्थान में और सारा हाल तुम्हें कह कर सुना दूंगी। बोले है कहीं निर्जल स्थान में कि जहाँ खारा कोई ना हो, अपने यहाँ सुना जगह पर, तो हम तो के कह के सुना दे बेटा। माता की यह बात सुनकर के श्रवण कहने लगे कि हे माता, आपकी बातें सुनकर मेरे नैनों में आंसू भर आए कि हमारे आंखें में आंसू आए गए। अब अपना सब हाल यानी कह कर सुनाओ, नहीं तो मेरी छाती फट जाती है। बोले कह के सुनाओ, क्या बात है, तो दुग्धा में डाल दे लो। हम लोग को कोई कुछ आधी बात कहे, आधा ना कहे तो चिंता दुग्धा मार देता है, तो हम लोग जा कर के चिंता में पड़ जाते हैं। श्रवण की बात, यह बात सुन माता कहने लगी कि हे बेटा, अब सुन, मैं अपना हाल तुझसे कर सुनाती हूँ। माता बोले हैं श्रवण के कुमार के बात सुन करके, अब माता ने कहने लगी कि हे बेटा, मैं बताता हूँ, तुम सब बात ध्यान धर के सुनो, अब तब तू जान पाइयो बात क्या है। तो माता कहने लगी कि अनिरुद्ध पंडित सबके खबर कर दो कि कल सब कोई समय पे तैयार हो जाए। तो आज की कथा का मतलब है कि यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है, और कल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छी तरह से आप लोगों को कथा श्रवण सुनाने के लिए कि माता क्या कहते हैं अपने बेटा जी से। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति तक आ चुकी है। अगले बार फिर आप लोग से मिलूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग फिर भी अगले बार ध्यान दे करके अपने मन लगाने की महती कृपा करें। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।